हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मेरा टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइंस्टीन से पहले हेनरी चार्ल्स हुए हैं। उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी और वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था क्लासिकल वेव थ्योरी के बेस पर, जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में इसे एक्सप्लेन किया था। इसकी व्याख्या, सफल व्याख्या की थी आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या सन 1905 ईस्वी में की थी मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो मैक्स का प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है कि उन्होंने ये कहा था इस सिद्धांत में अपने कि ऊर्जा जो है किसी स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? एच न्यू होती है। कितनी होती है? एच न्यू। तो अगर मैं इसे कहूं शुरुआत से कि आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की, जिसके अनुसार किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। उन्होंने इन एनर्जी पैकेट को नाम दिया था फोटोन। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां एच प्लांक नियतांक तथा न्यू विकिरण की आवृत्ति है। अब इसे जरा नोट कर लें, देख लें इसको। ओके, इस प्रकार स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, एंड सो ऑन के रूप में होता है। ये किसकी कंसेप्ट थी? ये मैक्स प्लांक की कंसेप्ट थी। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, जिसके बारे में हमने अभी बताया है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके आइंस्टीन ने अपने प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना की। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें, इसको नोट कर लें पहले। ओके, देख, इसमें जब धातु की सतह पर जो प्रकाश सुग्राही धातु है, जैसे सीजन ली हुई है यहाँ पर, जब इस धातु की सतह पर न्यू आवर्ती का कोई प्रकाश फोटोन गिरता है, तो ध्यान दीजिए, न्यू आवर्ती का प्रकाश फोटोन गिरता है तो ये फोटोन धातु के अंदर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जब ये अवशोषित हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो इस फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है उसका कुछ भाग धातु की सतह तक आने में कार्यफलन के रूप में व्यय करेगा।
धातु की सतह तक आने में कार्यफलन के रूप में व्यय करता है, खर्च करता है, और शेष ऊर्जा गति ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में व्यय करता है। तो मतलब यह है कि इसका कुछ भाग धातु के किसी फिर इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में व्यय होगा, और कुछ भाग जो बाकी बचा हुआ भाग है, शेष भाग, वो इस इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित कराने में खर्च होगा। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस ऊर्जा को, जो कम से कम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में व्यय होती है, उसे नाम दिया गया धातु कार्यफलन। तो अब हम यहां मान लेते हैं, जब थोड़ा लिख देते हैं, जब न्यू आवर्ती का प्रकाश, न्यू आवर्ती का प्रकाश, आवर्ती का प्रकाश, फोटोन, प्रकाश फोटोन, फोटोन धातु मेटल सरफेस पर, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर गिरता है, गिरता है, तो यह किसी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो यह किसी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कर लिया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कुछ भाग, इस ऊर्जा का कुछ भाग तो धातु की सतह तक आने में, धातु की सतह तक आने में कार्यफलन के रूप में व्यय करता है, कार्यफलन के रूप में यूज कर लेता है, उपयोग कर लेता है, और शेष भाग, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एनर्जी क्या है, और शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, व्यय हो जाता है, ये बात होगी। परंतु इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत नीचे से धातु की इस सतह से ऊपर तक जाएगा, वो क्या करता है, इस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद परमाणुओं से टकराता जाता है, और जब ये परमाणुओं से टकराएगा तो अपनी ऊर्जा को कुछ न कुछ खर्च करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु से टकराएगा तो इसका एक भाग उस टकराने में, उस संगठन करने में, कोलिजन करने में व्यय होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उन सब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी। जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से ही उत्सर्जित होगा, उसकी जो धातु की सतह के ज्यादा समीप है, फर्ज करो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसने ये पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे अधिक होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे नीचे इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, कहना ये चाह रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होंगे वो अधिकतम ऊर्जा गेन करेंगे, और जो धातु की निचली सतह से उत्सर्जित होंगे उनको यहां तक आने में परमाणु से टकराना पड़ेगा, और परमाणु से जब टक्कर होगी इनकी तो कुछ ऊर्जा का व्यय होगा, और उस ऊर्जा, जो बची हुई ऊर्जा के साथ फिर उत्सर्जित होंगे, जो कि कम होती है। तो कहा यह जाएगा कि धातु की सतह से जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनकी ऊर्जा सबकी अलग अलग होती है। ये बात आप नोट कर लें, इसको बताते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, धातु कार्यफलन W तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के हो तो जो ऊपर हमने बात करी है उसके अकॉर्डिंग H न्यू शुड बी इक्वल टू EK प्लस W।
और ई के इट इज इक्वल टू बनेगा हमारा एच न्यू माइनस का डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस समीकरण से स्पष्ट है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि एच न्यू का मान धातु कार्यफलन से कम है, धातु कार्यफलन से कम हो तो ई के निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। ई के निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है, जो असंभव है, नॉट पॉसिबल, असंभव है, जो कि असंभव है। क्योंकि हमें पता है कि गतिज ऊर्जा नेवर भी नेगेटिव, कभी गतिज ऊर्जा नेगेटिव नहीं होगी। यहां बताने की कोशिश ये की गई कि अगर आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा इतनी कम है कि वो धातु के कार्यफलन से भी कम हो, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने से गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी और गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो। तो पहली शर्त तो यही है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करनी है तो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है एच न्यू का मान शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, यानी कि कार्यफलन से बहुत अधिक होना चाहिए। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट और हो सकता है, यदि आपतित यहाँ पे जो आवर्ती न्यू है, एक फिक्स आवर्ती होती है धातु के लिए जिसे हम देहली आवर्ती कहते हैं, वो कम से कम आवर्ती जिस पर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसे हम इसकी देहली आवर्ती कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से कम है तो उस सिचुएशन में भी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, अर्थात उस स्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आप इसे नोट कर लें। यहां लिखेंगे यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू देहली आवर्ती से कम है, देहली आवर्ती जिसे हम नाम देते हैं न्यू नॉट, से कम है, तो एच न्यू माइनस का हमें पता है डब्ल्यू लेस देन 0 होगा, अर्थात इस दशा में भी अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निगेटिव होगी। गतिज ऊर्जा कैसी होगी? गतिज ऊर्जा निगेटिव होगी, जो असंभव है, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, अर्थात उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में धातु से किसी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? यदि नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती के बराबर हो, देहली आवर्ती के बराबर हो, अर्थात न्यू इट इज इक्वल टू न्यू नॉट हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी। गतिज ऊर्जा 0 होगी, 0 होगी। अतः समीकरण 1 से ई के 0 एच न्यू को क्या लिखना पड़ेगा? एच न्यू नॉट माइनस का डब्ल्यू, देन डब्ल्यू इट इज इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू नॉट।
दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम इसको रखते हैं तो वी विल गेट न्यू इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ई के इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, और दिस इक्वेशन से 2। यहां पर मान सकते हैं यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा अधिकतम वेग कितना स्मॉल v मैक्सिमा हो तो E के कैन बी रिटन एज E के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमा विच इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और इसको हम ये लिख सकते हैं h न्यू माइनस का w। दिस इज द आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसमें भी यह है कि अगर हम पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट देते हैं, V नॉट का मतलब है निरोधी विभव, जिसे हम संस्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। अगर V नॉट दे दिया जाए तो उस सिचुएशन में हम E के को लिख सकते हैं EV नॉट, और EV नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमा, इट इज इक्वल टू h न्यू माइनस w। तो ये इक्वेशन भी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है। दोस्तों इसे देख लेंगे, ये हमारी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण बन जाएगी लास्ट में फाइनली। EV नॉट इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमा, इट इज इक्वल टू h न्यू माइनस w। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहले चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।